केजीएफ चैप्टर 2 कहानी की शुरुआत मिस्टर आनंद से होती है। आनंद वह शख्सियत हैं जिन्होंने केजीएफ के पहले भाग को सुनाया था, जिन्हें हार्ट अटैक आने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां इनसे मिलने इनका बेटा राजेंद्र आता है। राजेंद्र जर्नलिस्ट के कहने पर आगे की कहानी सुनाने के लिए राजी हो जाते हैं। वे सभी केजीएफ के दूसरे भाग को ढूंढने के लिए आनंद के ऑफिस जाते हैं, जहां एक और हमें कुछ लोग खुदाई करते दिखाए जाते हैं, जहां उन्हें खुदाई में एक मूर्ति मिलती है जिसे देखकर सभी लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र की टीम को केजीएफ के चैप्टर भाग 2 मिल जाता है। कहानी के अगले भाग में हम देखते हैं कि गरुड़ा की मौत के बाद केजीएफ में उसके पार्टनर गरुड़ा के भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आते हैं। दूसरी ओर हमें हेक्टर दिखाया जाता है, जिसमें रॉकी वहां आता है, जिसका स्वागत एक राजा की तरह होता है। केजीएफ के लोग बहुत खुश होते हैं। गरुड़ा के पार्टनर रॉकी को देखकर चौंक जाते हैं, जहां रॉकी उन्हें बताता है कि उसने विराट को भी मार दिया है और अब वह खुद केजीएफ का मालिक है। यह सुन सभी को पसीना आ जाता है। इसी बीच हम रीना को देखते हैं, जिसे जबरदस्ती रॉकी के लोग केजीएफ में उठाकर लाए होते हैं। वह बहुत गुस्सा होती है, लेकिन रॉकी उसे समझाता है कि वह राजा है और उसे एक रानी की ज़रूरत है। तभी वहां कमल, जो राजेंद्र देसाई और एंड्रयू के साथ वहां आया था, वह रॉकी को भला बुरा कहने लगता है और उसे मारने की धमकी भी देता है। तभी गुस्से में रॉकी उसे शूट कर देता है और माहौल कुछ देर के लिए वहां शांत हो जाता है। तभी राजेंद्र देसाई उसे कहता है कि उसने गरुड़ा को मारने के लिए रॉकी पैदा किया था, तो क्या रॉकी को मारने के लिए दूसरा रॉकी नहीं बना सकते? इस पर रॉकी कहता है कि दूसरा रॉकी तो उसका बाप भी नहीं बना सका। अब केजीएफ के लोग रॉकी को अपना देवता मानने लगे थे, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन बिताने वाले अब वहाँ इज्जत के साथ रहने लगे थे। कहानी के अगले भाग में हम देखते हैं कि रॉकी गरुड़ा के राइट हैंड वानरम से मिलने जाता है, जिसे रॉकी ने कैद कर रखा था, और रॉकी चाहता है कि वह रॉकी के साम्राज्य की सुरक्षा गरुड़ा के साम्राज्य की तरह ही करे, जिसके लिए वनराम उसे मना कर देता है। अगले सीन में हम रॉकी को उसके लोगों के बीच देखते हैं, जो उनका फायर टेस्ट ले रहा होता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तब वहाँ रॉकी वानरम को बुलाता है और लोगों को उसका फायर देखने के लिए कहता है, जो बहुत ही सटीक था। यहाँ वानरम रॉकी के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है और वह केजीएफ की सुरक्षा बढ़ाने और लोगों को खुद ट्रेनिंग देने की बात कहता है। केजीएफ के भाग 1 में जब रॉकी मेंटेनेंस जोन में गया था, तो उसे वहां पता चला था कि वहां एक नहीं बल्कि 9 माइन है। यह बात जब रॉकी अपने पार्टनर्स को बताता है, तो ये सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन 8 माइन में जाने से लोग डर रहे होते हैं। यह बात जब रॉकी को पता चलती है, तो वह खुद वहां आता है, घोड़ा लेकर उसमें काम करने चला जाता है, जिसे देख सब लोग उसके पीछे जाते हैं और उनमें काम करने लगते हैं। रॉकी की तरक्की से राजेंद्र देसाई और एंड्रयू काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो वह कैसे भी रॉकी को रोकना चाहते हैं। यह काम रमिका, जो कि एक पॉलिटिशियन है, कर सकती है, जिसे पावर में लाने के लिए रॉकी के पॉलिटिशियन पार्टनर गुरु पांडे को उसकी जगह से हटाना होगा, जो कि पीएम है। वहीं माइन 3 में रॉकी जब सोना देखने जाता है, तो अचानक उनके सामने एक तलवार गिरती है, जिसे देख सब लोग कांप जाते हैं, क्योंकि इस तलवार का मालिक अधीरा था, जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था, किंतु अब वह जिंदा दिखाया जाता है। जो गरुड़ा के मरने का इंतज़ार सालों से कर रहा था, वह अब दोबारा अपनी केजीएफ हासिल करने आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अधीरा अपने लोगों के साथ मिलकर केजीएफ की आउटपोस्ट 1 पर हमला कर देता है, जहां एक मजदूर उसे केजीएफ में घुसने से रोकने के लिए हर जतन करता है और केजीएफ में जाने वाले पुल को आग लगा देता है। लेकिन अधीरा उस पुल का रस्सा पकड़ केजीएफ में घुसपैठ करता है। यहाँ पर अधीरा उस मजदूर और सब लोगों को मार देता है। अधीरा ऐलान करता है कि केजीएफ से बाहर जाने वाले को वह मार देगा। उधर रॉकी के पार्टनर रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं और राजेंद्र देसाई को शूट कर देते हैं। न्यूज़ में यह खबर सुन रीना केजीएफ से अपने पिता के मिलने के लिए बाहर निकल जाती है और इसका पता चलते ही रॉकी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में रीना को अधीरा के लोग उठा लेते हैं, जिनके पीछे रॉकी भी जाता है। रॉकी अधीरा के लोगों को
एक एक करके मारता हुआ आगे बढ़ता है। यह सब अधीरा दूर खड़ा देख रहा होता है। वह रॉकी को गोली मारकर घायल कर देता है। वह चाहता तो उसे मार भी सकता था, लेकिन यह बोलकर छोड़ देता है कि वह चाहता है कि उसके लोग उसे इस हालत में देखें जिससे उनका मनोबल टूट जाए और वह आसानी से केजीएफ पर राज कर सके। और ऐसा ही होता है। यहाँ एक तरफ रॉकी की हालत खराब होती है, वहीं दूसरी तरफ रॉकी के दुश्मन रॉकी के सपोर्टरों को ख़त्म कर रहे होते हैं। इसी बीच गुरु पांडे की सरकार भी गिरा दी जाती है। जहाँ केजीएफ में 8 दिन का राशन ही बचा था। रॉकी के पास सेठी भाई का फ़ोन आता है और वह उसे बहुत भला बुरा सुनाता है। इस पर रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वह मुंबई में अपने चाचा के पास फ़ोन लगाता है और उसे एक आखिरी काम करने को कहता है। वहीं दूसरी ओर रॉकी अपना हेप्टर बुलाता है और सारा सोना भरकर दुबई खलील से मिलने चला जाता है। केजीएफ के लोग सोचते हैं कि रॉकी अधीरा से डरकर भाग गया, लेकिन वह खलील से बिजनेस डील करने दुबई गया था। खलील एक बार तो उसे मना कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि रॉकी ने इंडिया में उसके सभी साथियों को मरवा दिया है तो वह राजी हो जाता है। अब रॉकी वहां से वापस केजीएफ आता है और सोने से भरे ट्रकों को बाहर निकालने को कहता है। उन ट्रकों का इंतजार बाहर अधीरा और उसके लोग कर रहे होते हैं। वह उन ट्रकों को देख उन पर हमला कर देते हैं और उन ट्रकों को रोक देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉकी उन ट्रकों से बाहर आता है, जिसे देख अधीरा के लोग डर जाते हैं और उस पर अपनी गन तान देते हैं। लेकिन अगले ही पल ट्रकों के दरवाजे खुलते हैं, जिसमें रॉकी के लोग आधुनिक हथियारों के साथ होते हैं और दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग होती है, जिसमें अधीरा के सब लोग मारे जाते हैं और अधीरा भी घायल हो जाता है। रॉकी के पास उसे मारने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वह उसे भी छोड़ देता है, जिस पर अधीरा गुस्से में वहां से चला तो जाता है। दूसरी ओर रमिका पीएम बन जाती है, जिसे सीबीआई वाले केजीएफ और रॉकी के पूरी हिस्ट्री सुनाते हैं। रॉकी ने अब केजीएफ का नक्शा ही बदल दिया था और सब बातें सुन रमिका उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर उसे गिरफ्तार करने का फरमान सुनाती है। अगले सीन में हम आनंद को देखते हैं। आनंद वही शख्सियत है जिसने केजीएफ के चैप्टर भाग 1 की कहानी सुनाई थी, जो अभी यंग दिखाया जाता है। वह केजीएफ में छुपकर फोटो क्लिक कर रहा होता है, जिसे रॉकी के लोग पकड़ लेते हैं और रॉकी के पास ले जाते हैं। इस पर रॉकी उसकी ईमानदारी और निडरता से खुश होकर उसे खुद की कहानी, जो बिल्कुल सत्य हो, लिखने को कहता है। दूसरी ओर हमें पुलिस की छापेमारी पूरे देश में दिखाई जाती है। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, बस कहीं से एक सोने का बिस्किट मिलता है, जिसे लेकर वे पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। दूसरी ओर रॉकी के आदमी उसे इसके बारे में बताते हैं, जिसे सुन रॉकी को गुस्सा आता है और वह अपना सोने का बिस्किट लेने खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रॉकी को सामने देख पुलिस स्टेशन में सभी लोगों की पैंट गीली हो जाती है। उनमें से एक आदमी रॉकी को वह बिस्किट दे देता है और रॉकी उसे लेकर चुपचाप बाहर आता है और जाने से पहले अपनी गाड़ी से मशीन गन निकालता है और पुलिस स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे सभी पुलिस वाले कांप जाते हैं और अंत में रॉकी गन की बैरल से सिगरेट को जलाता है। पुलिस स्टेशन में हुई घटना के बारे में सुन रमिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रॉकी सोने की सप्लाई रोक देता है, जिससे खलील और रॉकी के सभी पार्टनर गुस्सा हो जाते हैं और रॉकी की मनमानी को रोकने के लिए वे सभी अधीरा से हाथ मिला लेते हैं। अब अधीरा से मिलने एंड्रयू जाता है और उसे बहुत भला बुरा सुनाता है, जिसे सुन अधीरा को गुस्सा आता है और वह उसे बताता है कि उसने केजीएफ में काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को पकड़कर नक्शा बनवाया है, लेकिन अंदर जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि केजीएफ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और अधीरा बताता है कि वह मेन रास्ते से न होकर किसी माइन के रास्ते अंदर जाएगा और उसका पता लगाने का काम वह एंड्रयू को ही देता है। अगले सीन में रॉकी अपनी माँ की कब्र को निकलवाता है, जो कई सालों पहले दूसरी जगह दफन थी, और उसकी माँ की बहुत सुंदर मजार केजीएफ में ही बनवाता है, जिसकी देखरेख के लिए वह अपने पिता को रखता है, क्योंकि उसकी माँ के जीते उसने न कभी उसका या उसकी माँ का ख्याल रखा था। तो वह चाहता है कि जब तक उसका बाप जिए वह उसकी माँ की कब्र की देखभाल करे। यह सब देख रीना के मन में रॉकी के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है और वह उसे पसंद करने लगती है।
और उससे शादी भी कर लेती है। अब मूवी का सीन सीधा रमिका पर शिफ्ट होता है, जहां रॉकी के खिलाफ वह सबूत जुटाने में लगी है। तभी वहां रॉकी की एंट्री होती है। वह एक हाथ में बुके और एक हाथ में फाइल लेकर उसके पास आता है। रॉकी उसे बोलता है कि रमिका चाहे तो वह उस फाइल को रख ले और उसके खिलाफ कोई सा भी केस बनाकर उसे गिरफ्तार कर ले। रमिका ये सब करती उससे पहले ही उसके मंत्री उसे ऐसा न करने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि रॉकी उनकी पार्टी के 200 एमएलए को फंडिंग करता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वे सब उसकी सरकार गिरा देंगे। और रमिका सिवाय धमकी देने के कुछ भी नहीं कर पाती। रॉकी अब वहाँ से अपनी फाइल लेकर चला जाता है। उधर एंड्रयू अधीरा को केजीएफ में जाने का रास्ता बता देता है, जो सीधा माइन 3 में जाएगा। अधीरा उसी वक्त उसकी खुदाई शुरू करवा देता है और अंदर जाने का रास्ता उसे मिल ही जाता है। एक तरफ रीना को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है, तो वह तुरंत इस बात को केजीएफ में काम कर रहे रॉकी को बताने जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधीरा केजीएफ में हमला कर देता है और तीनों दरवाजों पर काबू कर लेता है। रीना की मां बनने की खबर सुनकर रॉकी ठीक से खुश भी नहीं हुआ। तभी वहां अधीरा रीना को अपनी गन से शूट कर देता है और रीना यहाँ अपना दम तोड़ देती है। यह देख रॉकी गुस्से की आग में जलता अधीरा के लोगों को मारता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं अधीरा भी उससे बदला लेने के लिए उसके लोगों को मारता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। यहाँ दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। पहले तो अधीरा रॉकी पर भारी पड़ता है और रॉकी को धराशायी कर देता है। रॉकी, जो अब जमीन पर गिरा था, रीना को याद करता है और अगले ही पल अपने हथौड़े के साथ खड़ा हो जाता है और अधीरा पर वार करता है, जिससे अधीरा की तलवार टूट जाती है। यह देख रॉकी के लोगों का हौसला भी बढ़ता है और वे अधीरा के आदमियों को एक एक करके ख़त्म करने लगते हैं। यहाँ कभी रॉकी तो कभी अधीरा एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन बाद में रॉकी अधीरा पर भारी पड़ने लगता है और एक के बाद एक वार करने के बाद फाइनली रॉकी अधीरा को मार देता है। लेकिन मूवी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसका एक दुश्मन अभी भी जिंदा था। रॉकी उसे मारने के लिए केजीएफ से बाहर जाता है और असेंबली में पहुंचता है। रॉकी को उस हालत में वहां देख सभी मंत्री वहां से भाग जाते हैं। रॉकी अपनी गन उठाता है, जिसे देख रमिका समझती है कि वह उसे मारने आया है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। रॉकी की गन का निशाना तो गुरु पांड्यन होता है, जिसने अधीरा को केजीएफ के अंदर आने का रास्ता बताया था और उन सब घटनाओं के पीछे भी उसी का हाथ था, जिससे रॉकी को नुकसान हुआ था। रॉकी उस पर फायर कर उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। यह देख रमिका बहुत गुस्से में आ जाती है और वह रॉकी को बर्बाद करने की ठान लेती है और तीनों सेनाओं को केजीएफ और रॉकी को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देती है। वहीं रॉकी केजीएफ के लोगों को वहां से निकाल देता है और खुद सारा सोना पानी के जहाज़ों में डालकर वहां से निकल जाता है। वहीं मूवी का सीन अब रॉकी की मां पर शिफ्ट होता है, जो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह ज़्यादा बीमार है और उसे शहर नहीं ले जाया गया तो वह मर जाएगा। तो उसकी मां को गुस्सा आता है और वह कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा। अगर वह आज मर गया तो वह समझेगी कि उसमें उसकी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं है, और अगर वह जिया तो वह सुल्तान की तरह जिएगा। आज तक रॉकी अपनी माँ की इसी ख्वाहिश की वजह से किसी के सामने नहीं झुका और ना ही आज झुकेगा। वह सुल्तान की तरह ही मरेगा। अब हम देखते हैं कि उधर एयरफोर्स केजीएफ पर बमों की बौछार कर रही होती है। इधर नेवी रॉकी के जहाज़ पर गोलों की बारिश कर देती है, लेकिन रॉकी अब भी चट्टान की तरह खड़ा था। एक तरफ पूरी केजीएफ बर्बाद हो जाती है, वहीं नेवी के बम रॉकी को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जहाज़ पर गिरते हैं। वहीं रॉकी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि रॉकी के बचपन की थी। माँ, मैं एक दिन दुनिया का सारा सोना तुझे ला कर दूंगा। और वह यही करता है। उसका सारा सोना समुद्र में बह जाता है। रॉकी ने केजीएफ के लोगों के लिए अच्छे मकान और एक बड़ी सी दुनिया बसा दी थी। वहीं हम दूसरी ओर आनंद को देखते हैं, जो रॉकी की मौत से बहुत डिस्टर्ब होता है और डिसाइड करता है कि वह रॉकी की पूरी कहानी लिखेगा और दुनिया को उसके बारे में बताएगा। और फिर जोर से चिल्लाता है
कि रॉकी गैंगस्टर नहीं, आकर घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर है। अंत में हम एक बार फिर उसी नौकर को देखते हैं जो यह पूरी कहानी अंत तक सुन रहा था, जो बहुत दुखी होता है। अचानक उसके सामने फिर कोई किताब आती है जिस पर लिखा था KGF चैप्टर, और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।